नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 स्टॉक भी पेनी स्टॉक हो सकता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ये स्टॉक्स होंगे उनका सबसे पहले बीच बीच में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, उसके बाद से फंडामेंटल भी देख लेंगे। क्यों टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना जरूरी है आप सबको पता होगा दोस्तों। तो अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और उसके बाद से दोस्तों आप लोगों ने जिस तरह से कमेंट किए थे यहां पर, तो कमेंट में हम लोग बाद में जाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम, ये जो आपको दिख रहा है जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, यहां ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्योंकि इसमें हम लोग इंट्राडे मतलब एक दिन में ही सुबह बाई करके शाम तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और कम से कम एक स्टॉक नहीं 15 से 20 स्टॉक को मैं यहां पर रेकमेंड करता हूं जहां पर हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेकर के निकलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। आइए फ्रेंड्स सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से मैंने प्रीवियस वाले वीडियो बनाया था और प्रीवियस वाली वीडियो में आपसे बोला था कि आपको जो भी स्टॉक चाहिए या जो भी स्टॉक आप बाई किए हुए हैं या बाई करना चाहते हैं, एक बार अगर आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको उसी स्टॉक का ऑलमोस्ट आपको मतलब एक आध स्टॉक ही इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पूछा हुआ है और ऑलमोस्ट सारे के सारे में देखिए सुधीर राज जी ने पूछा हुआ है विकास इकोटेक के बारे में। उसके बाद से जो नाम है यहां पर वी सागर फाइनेंस के बारे में, टेक्नो वर्ल्ड करके हैं। तो देखिए अंकुश यादव, मुझे शेयर बाई नहीं हुआ वो वार में अपर सर्किट लगता है और जो बाई हुआ लोअर सर्किट लगता है। घबराइए मत सर, आपका स्टॉक जीरो नहीं होगा, बहुत ऊपर जाएगा। MFL इंडिया, जी हाँ आप लेकर के आया हूं। मिस्टर मीर अकबर अली ने पूछा हुआ है, इसको हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे, है ना। तो कौन सा MFL इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राजीव ठाकुर जी ने विशेष जैसे स्टॉक में ज़्यादा बाई करना चाहिए बहुत। हाँ, कल ही हम लोगों ने विशेष इन्फोटेक के बारे में डिस्कशन किया था, आज 5% ऊपर की साइड में भाग चुका है। और बहुत से लोग आकर के अपने YouTube चैनल और अपना WhatsApp का भी यहाँ पर लिंक डालते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को इनको इग्नोर करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए YouTube ऐसा नहीं है, YouTube अगर आप मेहनत करेंगे तो ही YouTube आपका वीडियो आगे लेकर के जाता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप अपने चैनल का लिंक इधर उधर शेयर करेंगे, उससे आपका YouTube चैनल ग्रो नहीं करेगा बल्कि उल्टा और नीचे चला जाएगा। BLS इन्फोटेक, जी हाँ बिल्कुल देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग सबका मैं एक बार नाम दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा फटाफट। उसके बाद से बढ़ते हैं आगे, हो सकती थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाए। सर GTL इंफ्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। GTL इंफ्रा एक्चुअली उसका फंडामेंटल बहुत खराब है, लेकिन जिस तरह से 5G में वो वर्क करती है, तो 5G मतलब जो उसके क्या कहते हैं टावर्स वगैरह बनाती है, तो उसको लेकर के आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ऊपर चली जाए। तो अगर आपके पास है होल्ड रखे, डरने की वाली बात कोई डरने वाली बात नहीं। इंडियन इन्फो, जी हाँ बिल्कुल, वर्चुअल ग्लोबल, और यहाँ पर सबका नाम एक बार दिखा देता हूँ ताकि जब भी वीडियो बनाया जाए तो लोग ये ना कहें कि आपने मेरा नाम नहीं दिखाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं आपके रिक्वेस्ट पे वी सागर पॉलिटेक्स की बात करें अगर हम लोग, तो वी सागर पॉलिटेक्स में सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करते चले जाएंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में करने से पहले आपको यहां पर आना पड़ेगा, पेस्ट वी सागर, वी भी था शायद, इसी का नाम है। हाँ, तो देखिए वी सागर में और आज के डेट में आप देखिएगा ये अपर सर्किट मार दिया। जब जिस तरह से मैं आप सबको बताते रहता हूं कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद से वो स्टॉक नीचे भी आता है, और जो स्टॉक नीचे आता है वो कल के दिन में ऊपर भी जाएगा। तो ये स्टॉक आप देखेंगे कि जब इसमें यहां पर वॉल्यूम बनना चालू हुआ, वॉल्यूम बनने के बाद से फ्रेंड्स ये स्टॉक कई सालों तक आप देख सकते हैं इसी रेंज में ये रेंज बाउंड था। लेकिन आपको अगर कोई भी स्टॉक, चाहे उसका फंडामेंटल ठीक हो चाहे ना ठीक हो, बस वो जीएसएम लिस्ट में नहीं होना चाहिए। पेनी स्टॉक ध्यान रखिएगा, अगर कोई जीएसएम स्टेज में होता है तो उसे किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं।
तो ये सालों साल कहीं ना कहीं एक ही में रेंज बाउंड था, उसके बाद से ऊपर निकला, कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाया, फिर नीचे आया, अब कहीं ना कहीं यहां से फिर ऊपर की साइड में निकला हुआ है। तो फिलहाल करना क्या है वी सागर में, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं, 50 रुपये लगा करके धीरे से बढ़ जाइए, क्योंकि जिस दिन ये वॉर चल रहा है ना यूक्रेन और रसिया वाला, जिस दिन आज ही इसकी बैठक है, और बैठक में अगर हो सकता है यूक्रेन मान जाए रसिया जो कह रहा है, तो दोस्तों मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और जब तेजी से ऊपर जाएगा तो जितने पेनी स्टॉक कहीं ना कहीं लोअर सर्किट में चल रहे हैं, सब दोबारा अपर सर्किट में लगना चालू हो जाएंगे और हमें फिर दोबारा से प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो वी सागर सबसे पहला स्टॉक था जो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया डिस्काउंट दे चुका है। इस कंपनी के ऊपर रखिएगा फोकस। दूसरे कंपनी की बात करें तो गायत्री हाईवे, अब यहां पर मैंने बताया था कि अगर कोई स्टॉक जीएसएम स्टेज में है तो उसे किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक जीएसएम स्टेज 2 में आपको दिख रहा होगा यहां पर। चलिए मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करता हूं और फिर इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मैंने इस स्टॉक को 3 या 4 दिन पहले, या हो सकता है क्योंकि मैं गांव गया हुआ था वो तो वहां पर वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इसे मैंने बताया था कि किस तरह से गायत्री हाईवे को क्यों बाई करना है, और अगर हम बाई करते हैं तो हमारा टारगेट कहां पर होगा। तो जीएसएम स्टेज में है, इसे किस तरह से करना है चलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले हम आएंगे एक चीज समझ लीजिए, जो भी जीएसएम स्टेज में अगर आपने बाई करके रखा हुआ है या अगर आप बाई करना चाहते हैं, उसे लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी होल्ड मत करिए, ठीक है। पेस्ट करने पर गायत्री हाईवे यहां पर तो लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड बिल्कुल भी मत करिए। और अगर मैं इसे 1 वीक के चार्ट पर लेकर के आऊं, ठीक है, तो 1 वीक के चार्ट पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये नीचे की साइड में आया था तो यहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, और उसी सपोर्ट पे मैंने बोला था कि ये, अब मैं तो कभी भी जीएसएम स्टेज वाले स्टॉक को कभी रेकमेंड ही नहीं करता हूं, यहां तक कि आप सबको पहले वो पता भी नहीं था, लेकिन फिर बाद में मैंने बताया था कि एएसएम क्या होता है, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, और जीएसएम क्या होता है, ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर। तो एएसएम लिस्ट में अगर कोई स्टॉक है उसे बाई कर सकते हैं, और जीएसएम स्टेज में है तो उसमें अगर आप बाई करना, मैं तो यही कहूंगा कि इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो उसमें एज ए ब्रेड एंड बटर आपको करना है, मतलब बाई किए 2-4 दिन 1 हफ्ता होल्ड करके उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए, उसे लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिए। क्योंकि जो जीएसएम स्टेज में चला जाता है, ग्रेडेड सर्वेलेंस में चला जाता है, उसे सेबी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट उसको वार्निंग दे देती है कि अब तुम्हारा काम हो चुका है। हो सकता है अगर तुम मतलब अगर सही से क्या वार्निंग ही होता है उस कंपनी में, बस ऐसे ही चलता रहता है, और उसको हो सकता है कभी वो डीलिस्ट भी हो जाए, तो इसलिए जीएसएम स्टेज में नहीं जाना है। और अगर कोई कंपनी इस तरह से, देखिए ये कंपनी देख रहे हैं, एक समय इसका हाई कहां पर था, हाई ऑलमोस्ट 11 रुपये पर था, और अभी फिलहाल 85। और जब मैंने इस वीडियो को बताया था तो एक दिन के चार्ट पर आते हैं, 1 डे के चार्ट पर, तो 1 डे के चार्ट पर मैंने यहीं पर बनाया था पहले दिन जब ये सर्किट मारा था। क्योंकि मेरा काम क्या है, देखिए सबसे पहले तो जब मैं वीडियो बनाता हूं या टेलीग्राम पे स्टॉक को अपडेट करता हूं, तो स्टॉक अपडेट करने के लिए मुझे रात में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कल के दिन में कौन से स्टॉक को मुझे रेकमेंड करना है अपने टेलीग्राम चैनल पे। और आप देखे होंगे उसी टेलीग्राम चैनल पे कितना जबरदस्त स्टॉक देता हूं। तो यहां पर जब ये वॉल्यूम बना तो मुझे समझ में आ गया कि ये स्टॉक अभी ऊपर भाग सकता है, तो मैंने यहां पर बोला था कि बाई करिए, और बाई करने के बाद से इसका सबसे पहला टारगेट 1 रुपया 50 पैसा, या हो सकता है आपको इस लेवल पर चला आया है 1 रुपया या 1 रुपया 20 पैसे पर आए तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो यहां पर लोगों ने बाई किया, थैंक यू भी बोला, और ये प्रॉफिट में चली गई ये स्टॉक, और अभी और ऊपर जाने के चांसेस हैं। जीएसएम स्टेज में मतलब इसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं दोस्तों गायत्री हाईवेज जीएसएम, हाँ इसी को देख रहे थे हम लोग। सांवरिया कंज्यूमर की बात करें, आईआरपी स्टेज में है, आईआरपी स्टेज में है, मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या कहते हैं, 1 मिनट दीजिएगा, इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन वो तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ इसका जो ये रहता है दोस्तों लाइसेंस, हाँ मैं यही बोल रहा था, इसका जो लाइसेंस रहता है ना कहीं इसमें लाइसेंस को सेबी अपने पास मतलब छीन करके रख लेती है अपने पास, और बोलती है कि जब तक आप अपने कर्ज को खत्म नहीं करते हो तब तक आपका लाइसेंस मेरे पास रहेगा। इसीलिए ये इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन में चला जाता है, जिसे कहा जाता है आईआरपी, जी हाँ दोस्तों। और अगर हम बात करें
तो सांवरिया कंज्यूमर को थोड़ा सा हम लोग इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर आखिर ये स्टॉक क्या कह रहा है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो सांवरिया कंज्यूमर दोस्तों बहुत ही जब नीचे था उस टाइम पर मैंने बताया था, और आज के डेट में देखिए किस तरह से फिर दोबारा चलने लगा। हालांकि एक अच्छा खासा हाई बनाया। अब यहां पर चलिए इसको यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में आप सबको पता है कि एक चाहिए सपोर्ट, मतलब कोई भी चीज जब ऊपर से गिरती है तो नीचे आकर के रुकने के लिए उसके पास एक सपोर्ट चाहिए। और इस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यही वो सपोर्ट है, मतलब 1 रुपया 2 पैसा इसके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और इस सपोर्ट में अगर देखें दोस्तों तो देखिए थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूं तब समझ में आएगा। एक फोन बहुत तेजी से आ रहा है तो हम लोग बाद में इसे ले लेते हैं फोन को। हाँ, तो देखिए ये एक सपोर्ट जोन या डिमांड जोन कह सकते हैं। डिमांड जोन के पास जब आया तो कहीं ना कहीं अब इसमें बाइंग की हलचल की जा रही है, ली जा रही है यहां पर, तो यहां से ये फिर ऊपर जा सकता है। तो कभी भी जब ऐसे सिचुएशन हो जहां पर वार चल रहा हो तो वहां पर हम अपने 100 रुपए कभी भी नहीं लगाएंगे, बस वही 50 रुपए लगा करके छोड़ना है। अगर नीचे आया तो फिर दोबारा ले लेंगे, यहीं से ऊपर गया तो हमारे ये 50 रुपए ही 100 रुपए हो जाएंगे अगले दिन। तो इस स्टॉक के ऊपर भी रखिएगा नजर। और फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और जिसका नाम है खूबसूरत। जी हाँ दोस्तों, ये जिस तरह से नाम है उसी तरह से इसका चाल, क्या खूबसूरत चाल, और ये चलते ही चला जा रहा है, क्या ही कहना है दोस्तों। अब अगर सपोज ये बीच बीच में अगर आप ट्राई किए होंगे तो आपको बहुत बार चांस दिया है बाई करने के लिए, और अगर नहीं मिला तो भाई बात अलग है, लेकिन बहुत बार इसने चांस दिया। 3 रुपया 12 पैसा इसका स्टॉक है। अब अगर चांस देता है तो कभी भी अपने 100 रुपये एक ही बार में मत डालिए, इसको 25 रुपए ही डालना है अगर ये चांस देता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा जो स्टॉक ऊपर जा रहा था नीचे आया, अब फिर जैसे जैसे ये सिचुएशन जो अंडर कंट्रोल चल रहा है, जैसे ही कंट्रोल में आएगा तो प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। तो हो सकता है अगर ये फिर नीचे आए तो हमारे पास कम से कम 75 रुपीस रहना चाहिए ताकि हम एवरेज करें और फिर प्राइस ऊपर जाए। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी पेन स्टॉक जिसका फंडामेंटल बढ़िया है वो जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जो पैसे लगाए वो जीरो हो जाए तो ये गलत बात है। जीरो नहीं होगा, आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब पेनी स्टॉक में हम अपने पैसे डालते हैं ना, तो जब वो नीचे आता तब हम निकल नहीं पाते, क्योंकि लोअर सर्किट लगना चालू हो जाता है। और अपर सर्किट में तो आप जाएं जहां चाहो आप निकल सकते हो, लेकिन लोअर सर्किट में निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब तक वो लोअर सर्किट ब्रेक ना हो करके अपर सर्किट में नहीं आता है तब तक आप पेनी स्टॉक से निकल नहीं सकते। यही सबसे प्रॉब्लम होती है पेनी स्टॉक में, ठीक है। तो आप कभी भी एक बार में अपने सारे पैसे मत लगाइए। खूबसूरत बढ़िया स्टॉक है नो डाउट, लेकिन इस लेवल पर बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें मेरकाटोर लिमिटेड की, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पर एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और आ जाते हैं चार्ट पर। सबसे पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल पे क्या कह रहा है मेरकाटोर। तो दोस्तों फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल मेरे हिसाब से इस कंपनी को एकदम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। मेरकाटोर को इग्नोर क्यों करना है? देखिए बुक वैल्यू -46, मार्केट कैप 64 करोड़, चलो ठीक है 64 करोड़। दोस्तों कहने में बड़ा इजी है कि ये 64 करोड़, लेकिन आप देखे होंगे 1 इंच जमीन के लिए, ठीक है, गांव में मार हो जाते हैं, यहां तक कि बहुत कुछ हो जाता है। तो इस कंपनी का तो मार्केट कैप 64 करोड़ है दोस्तों, ये कंपनी कैसे छोड़ देगी, ठीक है। आज नहीं तो कल इस कंपनी को भी ऊपर जाना है, लेकिन फंडामेंटल के लिहाज से बुक वैल्यू माइनस में चला गया, रिजर्व -14,000 करोड़, यहां पर आप देख सकते हैं 1429 करोड़ इसका रिजर्व माइनस में है। डेट की बात करें 681 करोड़ डेट है। प्लेजिंग की बात करें तो 57% प्लेजिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग मात्र 6.84 ही रह गया, तो इसलिए इस कंपनी को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। हालांकि ये कंपनी आज के दिन में बहुत भागी है, ठीक है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर करेंगे। और अगर आपके पास है तो ये जैसे अपर सर्किट में आ रही है
तो आप इसे देखिए, आज की डेट में इसने 4.5% मतलब 4% तक का ऊपर भागा हुआ है। तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो इसे निकल सकते हैं दोस्तों। बात करें विशेष इन्फोटेक, जी हाँ दोस्तों, विशेष इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो विशेष इन्फोटेक आज की डेट में बहुत बढ़िया भागा है। ठीक है, कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था विशेष इन्फोटेक। अभी इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, इसमें डरने वाली बात है नहीं। गोयनका डायमंड की बात करें, कल हम लोगों ने बात किया था, आज 0.5% ऊपर भागा। तो गोयनका डायमंड का फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, इसे तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल देखना है, कल वाली वीडियो मैंने ऑलमोस्ट बताया था, या प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था, गोयनका डायमंड का फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। एमएफएल इंडिया की बात करें, एमएफएल इंडिया भी बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, और आज के डेट में ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भागा है, तो इसके ऊपर फोकस जरूर करिएगा। अगर हम बात करें एमएफएल इंडिया लिमिटेड की, तो यहां पर आ जाते हैं कॉपी, और एक बार इस कंपनी का एमएफएल इंडिया, जी हां, यहां पर देख सकते हैं एमएफएल इंडिया। तो ये कंपनी जब ऊपर की साइड में गई थी, देखिए ये कंपनी ऊपर की साइड में गई थी और जाने के बाद से नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, सपोर्ट लिया, अब कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं स्टॉक में, ₹1.45 है और 45 पैसे का एसएल लगा करके टारगेट एटलीस्ट ₹3 और ₹3 के ऊपर निकले तो कम से कम ₹5-7 का भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक का जो इसने हाई ऑलमोस्ट ₹3 के पास जो बना करके आया था, यहां तक के लिए बाई कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरे ₹100 नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, एमएफएल इंडिया हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, और ये XXX वाली कुछ ऐसी कंपनी है, देखिए, हाँ, CCC वाली, CCCL, इस कंपनी का कंसल्टेट कंस्ट्रक्शन कुछ तो नाम है, यहां पर देख लीजिएगा इसको। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो CCL करके आप देखेंगे। आज के डेट में IRP स्टेज में है, इन लोगों के छिन गए हैं, ठीक है क्या लाइसेंस वगैरह छिन गए हैं, तो ये लोग जब काम करेंगे तो अच्छा। चलिए, तो इस कंपनी को भी रखिएगा रडार पर। और इविक्सिया लाइफ केयर की बात करें तो इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनी का क्या गया, इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हमने भी इसको बाई करके रखा हुआ था ऑलमोस्ट 9-9.5 के पास, जब इसमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बना था। चलिए, ये लास्ट है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपको लाइक करने के लिए बोला नहीं, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इविक्सिया लाइफ केयर की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं करंट प्राइस 6.76 और 2.60 बुक वैल्यू है। और अगर हम बात करें इस कंपनी में, तो कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 43, और प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं, 209 करोड़ की कंपनी है। आप विश्वास मान करके चलिए, ये कंपनी जीरो नहीं होगी, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही जाएगी। और तो केमिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस कंपनी का काम है। बुक वैल्यू ठीक ठाक, आरओई और आरओसी ठीक है, मतलब जीरो में नहीं है। डेट की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में मात्र 8-8.5 करोड़ का डेट है, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 18 करोड़ का रिजर्व है। अब इसे थोड़ा सा हम लोग चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर जब ये नीचे गिर रहा है तो और कहां तक गिर सकता है, क्या इसमें कुछ सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एवेक्सिया की अगर हम बात करें, देखिए, चलिए इसे मैं वीकली चार्ट के ऊपर लेकर के आऊंगा, और वीकली चार्ट में विश्वास मानिए कि इस कंपनी में एक बार जब यहां पर वॉल्यूम बना था तो इस वॉल्यूम के पास हम लोगों ने ट्रैप हुए थे। मेरे पास भी अभी भी ये स्टॉक पड़ा हुआ है, और अगर इसमें फ्रेश बाइंग करना हो तो फ्रेश बाइंग हम करेंगे ₹8.50। देखिए दोस्तों, इसी तरह से मेरे पास फोन आते हैं, बहुत ज्यादा फोन आते हैं, क्योंकि आप विश्वास मानिए कि टेलीग्राम पर जो मैं मेहनत करता हूं ना, और अगर आप पेनी स्टॉक में पैसे भले मतलब अगर सपोज आपने किसी स्टॉक को बाई किया और आप फंस गए, वहां पर पैसे नहीं बन रहा है, लेकिन टेलीग्राम पर आपको डेली में इतने प्रॉफिट करवा देता हूं कि आप भूल जाओगे बहुत सारी चीजें। हो सकता है आपको जो लॉस हो वो सारा लॉस भी मैं रिकवर यहां पर करवा देता हूं। तो बिना देर के वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए यहां पर एवेक्सिया की बात करें तो फिलहाल इसे अगर हम बाई करेंगे तो ₹8.50 ऊपर निकलने दीजिए, ₹8.50 के ऊपर, वहां पर हम लोग इसे बाई करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं विदा। वीडियो कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और भी कई ऐसे स्टॉक हैं जो आपके पास अगर फंसे हुए हैं
तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे के सारे जो स्टॉक हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊंगा। सो आपके रिक्वेस्ट पे इतने सारे ऑलमोस्ट कवर किया हूं, और भी स्टॉक है तो मैं कवर करते चला जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।